जो कल निधन का समाचार मिला है, हमारे लिए बहुत ही दुख का कारण तो है ही, साथ में बहुत अपूर्णीय क्षति हमारे देश की भी हुई है और उत्तराखंड को विशेष रूप से बहुत आघात पहुंचा है। सभी को, चूंकि जनरल रावत जी जिन स्थितियों से निकलकर उन्होंने जो देश की सेना के लिए काम किया, माँ भारती के लिए काम किया, देश की सीमाओं के लिए काम किया और जिस प्रकार की उनकी विशेषताएं थी और विशिष्टताएं भी थी, वो सेना के उच्च अधिकारी तो थे ही थे, साथ में बहुत सारे विषयों के विषय विशेषज्ञ भी थे। चीन की सीमाओं का हो या पाकिस्तान की सीमाओं का हो, जिस प्रकार की विशेषता उनको थी, इतनी विशेषज्ञता वाले कम लोग। और सबसे बड़ी बात कि मैं बार बार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जनरल रावत अब हमारे बीच में नहीं है। मुख्य सेवक बनने के बाद ये कार्यभार जब से मैंने संभाला, जब पहली बार मुझे मिले तो बोले कि साहब आप हमारे बड़े गौरव हैं। मुझसे बोले, क्योंकि मैं एक सैनिक पृष्ठभूमि से आता हूं और उत्तराखंड सदन वो मिलने आए थे, तो पहले दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पिताजी की रेजिमेंट में आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जी पिताजी की रेजिमेंट महार रेजिमेंट सागर में है। और उन्होंने उसी दिन कार्यक्रम बनाया। बोले वो अगले महीने ही जो है अगस्त के माह में मैं आपके साथ चलूंगा और सागर में बार मेमोरियल में आपने चलना है और इसका एक अच्छा संदेश हमारे सारे सैनिक परिवारों में भी जाएगा, महार रेजिमेंट से जुड़े हुए लोगों में भी जाएगा और आपकी भी स्मृतियां, वो बचपन की स्मृतियां ताज़ा हो जाएंगी। क्योंकि मैं सागर में रहा था और मैंने उनको नहीं बताया था। वो जब मिलने आए तो स्वयं जो है कहने लगे कि आपको सागर चलना है। बरसात के दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम हो नहीं पाए, वो कार्यक्रम टलता चला गया। इधर अभी फिर से जब अभी 9 नवंबर को अचानक उनका आना हुआ, उस दिन हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि राज्य स्थापना दिवस है और महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ पर उस दिन शाम को जलपान का जो कार्यक्रम, मिलने का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में वो आए थे। तो फिर से मुझे कहने लगे कि सागर का कब चलना है सर, बताइए। तो मैंने कहा अब आप खुद ही मुझे कार्यक्रम तय करके बता दीजिए कब चलना है। तो ये तय था कि इसी महीने 30 दिसंबर से पहले एक दिन मुझे उनके साथ सागर जाना था। इस दौरान फिर से अभी पिथौरागढ़ के मूनाकोट से शहीद सम्मान यात्रा जो चल रही थी, उसका शुभारंभ होना था। शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ पिथौरागढ़ से होना था। तो उस दिन फिर से उनका फोन आया पिथौरागढ़ में। तो फिर से मुझसे बोले कि सर अब डेट आप तय कर लीजिए। अब मुझे क्या पता था कि नियति को क्या मंजूर है। बार बार उनका वो गंभीर चेहरा सामने आ रहा है। और फिर मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में जितने हमारे सैनिक परिवार हैं और जो सेनाओं में काम करने वाले हमारे सैनिक हैं, उनके साथ और उनके परिवार के लोगों के साथ आपके कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होने चाहिए। तो बोले आप बताइए कहाँ कहाँ आप सजेस्ट करते हैं। तो 4 जगह पर
उनके साथ कार्यक्रम तय हुआ था, एक लैंसडाउन में, देहरादून में, रानीखेत में और बनबसा कैंट में। और हर बार जब भी बात करते थे तो हमेशा जो भी उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दे होते थे उन पर सीधे बात करते थे। उनको इतनी ज़्यादा चिंता रहती थी और वो सोचते थे कि कैसे मैं उत्तराखंड के लिए अधिक से अधिक काम कर पाऊँ। मैं आपको बताऊं कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, इसके बारे में जब मैं रेल मंत्री जी से मिला था तो रेल मंत्री जी बोले कि काफ़ी दिनों से प्रस्ताव चल रहा है, एक सेना की तरफ से भी एक पत्र हमको आ जाएगा इसमें, या उनका भी एक प्रस्ताव आ जाएगा तो हमको आसानी होगी, क्योंकि सामरिक रूप से और भौगोलिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण रेल लाइन है। तो जब जनरल साहब मुझे मिले तो मैंने जनरल साहब से कहा कि जनरल साहब, ये लगभग 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और रेल मंत्रालय कह रहा है कि आप लोगों को भी इसकी आवश्यकता है, आप इसको अपनी तरफ से प्रस्ताव कर दीजिए। तो बोले बिल्कुल इसमें होना चाहिए, और उन्होंने तत्काल उसको आगे बढ़ाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो नैरो गेज में रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था और हम मांग कर रहे थे कि ब्रॉड गेज में होना चाहिए 155 किलोमीटर की रेल लाइन का, आज जनरल साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि वो रेल लाइन के लिए भी जो ब्रॉड गेज का जो सर्वे है उसके लिए भी अभी 29 करोड़ रुपया भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। इतने बड़े व्यक्ति जब पहली बार मैं उनसे मिल रहा था तो मुझे लगा कि चूंकि जनरल हैं सेना में और सीडीएस हैं, तो थोड़ा ये फौज के लोग थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन उनकी सादगी और सरलता इतनी कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो जनरल जैसा कोई व्यवहार उनके अंदर, बिल्कुल एक साधारण मनुष्य का जैसा, साधारण व्यक्ति जैसा, इतने आत्मीयता से मिलना कभी हम उनको भूल नहीं सकते हैं। आज हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है कि उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 16 दिसंबर 1958 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। देहरादून, शिमला राष्ट्रीय अकादमी खड़क वासला से उन्होंने पढ़ाई करी और 1978 में बिपिन रावत सेना से जुड़े। 11 गोरफा राइफल्स की 5वीं बटालियन से उन्होंने शुरुआत की थी। कश्मीर व उत्तर पूर्व समेत कई देशों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। अशांत इलाकों में काम करने का बेहतरीन अनुभव उनको रहा। उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में आतंकवादी रोधी अभियानों में भी उनको महारत थी। सेना में ब्रिगेडियर कमांडर, जीओसी एंड सी सदर्न कमांड कमांडर एंड पीस कीपिंग मल्टीनेशनल ब्रिगेड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ आर्मी स्टाफ जैसे अति महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। अपनी अति विशिष्ट सेवाओं के लिए उनको परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना मेडल से सम्मानित किए गए हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में व मेरठ यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि से उनको अलंकृत किया। जून 2015 में मणिपुर में हुए आतंकवादी हमले के बाद म्यांमार में घुसकर आतंकी संगठन जैसे 60 आतंकियों को मार गिराया। ये सफल ऑपरेशन जनरल रावत के नेतृत्व में ही हुआ। 29 सितंबर 2013 को उरी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, दोनों पर ही जनरल रावत का नेतृत्व निश्चित रूप से भारतीय सेना को एक नया मुकाम दे गया। उन्होंने एक सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। बस यही कह सकते हैं कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बस आप ही सो गए दास्ता कहते कहते। जनरल साहब, आप बहुत याद आओगे, आप बहुत याद आओगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय अध्यक्ष जी,
नेता सदन ने ये जो है कल जो सीडीएस बिपिन रावत जी को हेलीकॉप्टर ले जा रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और 11 सैन्य अधिकारी उस हेलीकॉप्टर में थे और उनकी उस हादसे में मौत हुई। और नेता सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जो अपना उद्बोधन किया, उससे अपने आप को शपथ करता हूं। निश्चित रूप से सीडीएस बिपिन रावत जी जो इसी उत्तराखंड राज्य की माटी से जन्मे और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो हमको गौरवान्वित करता है। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि रही, परिवार में उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत जी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे और बिपिन रावत जी ने उसी भावना से ओतप्रोत होकर के सेना में अपना योगदान देने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत की सेना ने नए आयाम बनाने का काम किया और खास तौर से जब हम म्यांमार में घुस करके आतंकवादियों की सफाई का जिक्र करते हैं, तो ये कार्रवाई बिपिन रावत जी के नेतृत्व में हुई, उसमें हमें सफलता हासिल हुई। और जो पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप थे, उनमें जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसको भी जो है रेख में जो है भारतीय सेना ने अंजाम देने का काम किया। एक ऐसा योद्धा जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने इस राष्ट्र को सैन्य पृष्ठभूमि में आगे बढ़ाने का काम किया,